हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं किरण और स्वागत है आपका कुक विद किरण में। तो मैं बनाने जा रही हूं एक गेहूं के आटे से और चने की दाल से नाश्ता। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलना। तो चलते हैं अपनी किचन में। तो इसके लिए हमें ले लेना है चने की दाल 200 ग्राम और 50 ग्राम उड़द दाल। दोनों दालों को हमें मिक्स कर देना है और धुलकर इन्हें साफ़ करके 3 से 4 घंटे के लिए भिगो देना है। तो ये हमारी दाल 3 से 4 घंटे भीगते हुए हो गए हैं। तो अब हमें इसे निकाल लेना है और निकाल कर किसी मिक्सी बाउल में इसे पीस लेना है। इस नाश्ते में दरदरा ही दाल चाहिए होगी, इसलिए हमें थोड़ा सा मोटा ही पीसना है। इस तरह की दाल आपको रखनी है। ये हमने सब्जियां ले ली हैं, तो ये सब्जियां भी हमारी इसी दाल में ऐड हो। तो अब इधर हम गैस को जला लेंगे और कढ़ाई को चढ़ा देंगे। तो कढ़ाई में लगा देंगे थोड़ा सा ऑयल। 1 चम्मच ऑयल हमने लगा लिया है। तो अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा को हल्का सा भूनेंगे, तभी हम इसमें अब अपनी दाल डाल देंगे। इसी तरह से दाल हमें डाल देनी है और दाल को हमें 1 मिनट लगभग भून लेना है। इसी तरह से देखिए 1 मिनट के बाद दाल जब हमारी भुन जाएगी तब हम इसमें सब्जियां ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास शिमला मिर्च है और हरी मटर है और कुछ हरी मिर्च है। तो हम इन सब्जियों को इसी में ऐड कर देंगे। तो हरी मटर भी हमें इसी में डाल देनी है और शिमला मिर्च भी। अब हमें इसमें मसाले ऐड करने हैं। तो ये आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर। अब हमारे इसमें मसाले हो गए हैं, तो हम दाल को मिक्स कर लेंगे। इसी तरह से हमें लगभग 5 मिनट के करीब भूनना है। 5 मिनट के बाद हम चेक करेंगे तो हमारी मटर और सब्जियां जो भी आपने ऐड करी हों वो हो जाएंगी। तो देखते हैं हमारी मटर हो गई है। तो इसी तरह से हमें दाल भून लेनी है। दाल भी हमारी भून गई है, तो हम दाल को निकाल लेंगे। किसी बर्तन में इसे निकाल लेंगे। ये 300 ग्राम आटा ले लिया है। आटे को मैंने छान लिया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो ये आधा चम्मच करीब नमक है, इसे ऐड कर देंगे। आधा चम्मच सौंफ, इसे ऐड कर देंगे। चिली फ्लेक्स आधा चम्मच, इसे भी ऐड कर देंगे। आधा चम्मच धनिया पाउडर, इसे ऐड कर देंगे। चुटकी भर हींग, इसे भी ऐड कर देंगे। अब हमारे इसमें आटे में मसाले हो गए हैं, तो थोड़ी सी ये शिमला मिर्च है, इसे भी ऐड कर देंगे। अगर आपके पास पत्ता गोभी हो तो इस जगह पर आप पत्ता गोभी ऐड कर सकते हैं। धनिया के पत्ते हों तो उसे आप ऐड कर सकते हैं और प्याज हो तो उसे भी ऐड कर सकते हैं। जो भी इन 3-4 चीज़ों में जो आपको अच्छा लगे उसे आप ऐड कर सकते हैं। तो हमने शिमला मिर्च ऐड करी है। इस तरह से आपको मिला लेना है। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाना है और आटे का एक डो तैयार करना है। बिल्कुल सख्त डो नहीं तैयार करना है, क्योंकि इस नाश्ते में हमें बहुत मुलायम डो तैयार करना है। तो देखिए इस तरह का डो हमें तैयार कर लेना है। तो हम आटे के डो को लगभग 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे। 2-3 मिनट बाद हम देखते हैं तो हमारा डो सेट हो गया है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा हाथ और लगाएंगे इसी तरह से, देखिए, और इसी तरह से मसलेंगे इसे, तो हमारा और भी अच्छे से आटा सेट हो जाएगा। तो अब हमारा आटा सेट हो गया है। तो अब हम थोड़ा सा सूखा आटा लेंगे और इसमें रख लेंगे। तो इधर हमारी दाल भी बिल्कुल तैयार रखी है। तो अब हम ऑयल लेंगे, इस तरह से थोड़ा सा हाथों में ऐसे लगा लेंगे, इस तरह से कि हमारा आटा हाथ में चिपके ना। और आटे को ले लेंगे और इस तरह से इसे लंबा लंबा बना लेंगे, इस तरह से। अब हम आटे को काट लेंगे, इस तरह से छोटे छोटे लोई बना लेंगे, इस तरह से। तो ये हमने 2 लोइयाँ बनाई हैं, इन्हें इस तरह से गोल गोल बना लेना है, इस तरह से। और इसे भी गोल गोल बना लेना, थोड़ा सा गोल करना, क्योंकि इसे दोबारा से हम भरेंगे
दाल तो फिर टेढ़ी हो जाएंगी, तो गोल नहीं बनाना है ज़्यादा। अब हमारी ये हो गई हैं, तो हम इसमें दाल भरेंगे। तो ये मेरे पास दाल जो है, आप 1 चम्मच या 2 चम्मच जो भी आप भरना चाहें, इस तरह से आपको दाल इसमें रख लेनी है। इसी तरह से बिल्कुल कचौड़ी जैसे भरते हैं उसी तरह से भरना है। देखिए इस तरह से चारों तरफ से बंद कर देना है, बिल्कुल अच्छे से चिपक जाएगी, क्योंकि इसका आटा जो है बहुत अच्छे से मला है। इसका दबा के इस तरह से, और अगर फूट भी जाएगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से लोई बना लेनी है। इसे रख देंगे साइड में। अब दूसरी लोई भी बना लेते हैं इसी तरह से। इसे भी ऐसे भर लेंगे। ये भर गई लोई हमारी। अब फिर इसे थोड़ा आटा मुलायम रखना है, तो ये आराम से हो जाता है। आटा अच्छे से मला होगा तो ये नाश्ता बिल्कुल खुलेगा नहीं और अच्छे से बंद हो जाएगा। इसी तरह से देखिए, इस तरह से बिल्कुल नहीं खुलेगा। इसे भर लेना है आपको। टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी लोई काट लें, क्योंकि बाद में इसे हमें गोल ही बनाना है। तो इस तरह से आप काट लीजिए और आटा, और इसमें दाल भर के लोई बंद कर देनी है। देखिए अब गोल हो गई हमारी, बिल्कुल हमने टेढ़े टेढ़े आटा काटा था, अब देखो गोल हो गई। इसी है तो 4 लोई बना के रख ली हैं, चारों में दालें भर ली हैं। तो अब हम इन्हें साइड से रख देंगे। अब थोड़ा सा सूखा आटा लेंगे और चकले में लगा लेंगे इस तरह से। आप लोई में भी लगा लें आटा इसी तरह से, थोड़ा सा हल्का सा। अगर नहीं लगाना चाहें तो आप ऑयल लगा लें, ऑयल से भी बेल सकते हैं। लेकिन अगर आटा लगा लेंगे तो थोड़ा सा बेलने में आसानी हो जाती है। इस तरह से देखिए, अब इसे बेलेंगे। रोटी के जैसा बेल लेना है, जैसे रोटी बनाते हैं उसी तरह से। इस तरह से आपको बेल लेना है। चारों लोइयाँ हमें इसी तरह से बेल लेनी है। आप इकट्ठे बिल्कुल बना के नहीं रखना, 2 बना लीजिए और 2 ही सेक लीजिए। इस तरह से बेलना है आपको। अगर 2 से 3 कर लीजिए, 4 कर लिए, इससे ज़्यादा नहीं बेलने हैं आपको। देखिए इस तरह से मैंने 4 लोई आपको बना करके दिखाई हैं। चारों लोई हम बेल लेंगे इसी तरह से। तो इधर हम गैस को जला लेंगे और तवा चढ़ा देंगे। तो तवा हल्का सा हमारा गर्म हो जाएगा, तब हम इसमें थोड़ा सा चम्मच में ऑयल लेंगे और इस तरह से लगा देंगे। देखिए इसी तरह से लगा दीजिए। अब हम इस रोटी को भी इसी पर डाल देंगे। अब थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इसके किनारे किनारे से ऐसे डालते जाएंगे। थोड़ा सा ही लेना है ऑयल और थोड़ा सा इसके बीच में लगा दें। अब इसे अलट पलट के हमें सेकना है जब तक गोल्डन कलर नहीं होता है, तब तक इस तरह से हमें पलट पलट कर सेक लेना है। ये आप बच्चों के टिफ़िन के लिए भी बना सकते हैं और घर में खाने के लिए भी बना सकते हैं। देखिए बहुत ही जल्दी बनकर के ये नाश्ता तैयार हो जाता है। तो देखिए इस नाश्ते में आपको 15 मिनट लगभग लगेंगे। 15 मिनट में सारा प्रोसेस तैयार हो जाएगा। आपको दाल को रात में ही भिगो देना है और सुबह दाल पीसना है, जल्दी से इसे बना करके तैयार कर देना है। देखिए इस तरह से। और इसमें सब्जियां आप और ऐड करना चाहें तो और ऐड कर सकते हैं, तो और भी हेल्दी हो जाएगा बच्चों के लिए। वैसे बच्चे सब्जियां खाते नहीं हैं, तो इस नाश्ते में सब्जियां सारी खा लेंगे। देखिए इस तरह से इसका कलर कर लेना है और निकाल लेना है। इसी तरह से हमें सारे सेक लेने हैं। देखिए इसमें भी कलर आ गया। ये भी हमारा पराठा तैयार हो गया है बिल्कुल। अब हमारा नाश्ता बनकर के तैयार हो गया है। तो देखिए इसे आप खट्टी मीठी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, दही के साथ सर्व कर सकते हैं, चाय के साथ सर्व कर सकते हैं और सब्जी के साथ में भी। ये बच्चों को भी पसंद आएगा और बड़ों को भी पसंद आएगा। ये बहुत ही स्वादिष्ट पराठा बनकर के तैयार होता है। देखिए आप कितना मुलायम पराठा बनकर के तैयार हुआ है। इसे मुट्ठी में दबा करके आप देखिए कितना मुलायम तैयार हुआ है। तो हम अब इसे तोड़ के दिखाएंगे आपको। तो देखिए इस तरह से
क्योंकि इसका आटा बहुत अच्छे से लगा था, तो ये बहुत ही सॉफ्ट तैयार हुआ है। देखिए कितना मुलायम तैयार हुआ है। मुट्ठी में दबा करके मैं दिखा रही हूँ आपको, देखिए इस तरह से। तो अगर रेसिपी मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी के बटन को ज़रूर दबा देना। मिलूँगी इसी तरह की दूसरी रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।